जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने अपनी फंजाई स्टार्ट की हुई थी, माइकोलॉजी स्टार्ट की हुई थी और ये लेविंसन का हम लोगों का चैप्टर नंबर 50 है। इसका लास्ट टॉपिक है, फंजाई का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो मैं फंजाई का टेस्ट भी अपलोड कर दूंगी। बच्चों आप लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने ब्रेन को प्रॉफ से पहले या अपने ब्लॉग से पहले ट्रेन करें कि उसको एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने की आदत हो। हम लोग क्या करते थे पिछले सालों में, हम लोग पास्ट यूक्यूज़ देख लेते थे, पास्ट एसक्यूज़ देख लेते थे, थोड़ी बहुत नोहा हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि प्रॉफ की जो पास्ट कीज़ होती हैं सिर्फ वही अवेलेबल होती हैं। एज सच पूरे क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज़ के बाहर निकल के नहीं आते, आप लोगों को भी आइडिया होगा। सो आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने जाना है, वहाँ पे आपको बैक्टीरियो की अलग से प्लेलिस्ट मिल रही है, आपको माइकोलॉजी की अलग से मिल रही है, फार्मा की। हर चैप्टर के बाद मैंने उसके एमसीक्यूज़ की पूरी वीडियो बना के रखी हुई है। तो ऐसे 5-10 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन ये होगा कि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि एमसीक्यूज़ किस टाइप के आते हैं। स्टेम बेस भी दिए हुए हैं, सिनेरियो बेस भी दिए हैं। वो आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, असेस करें खुद को कि आप लोगों को कितना आ रहा है, और उसके बाद जो है ना वो आप लोग तभी तैयार हो पाएंगे। तो हमारे पास बच्चों लास्ट टॉपिक रह गया था म्यूकर और राइजोपस का। राइजोपस वैसे ऐसा सिलेबस में नहीं है, म्यूकर है सिलेबस के अंदर। तो म्यूकर हमारे पास डिजीज़ कौन सी कॉज कर रही होती है? म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, म्यूकर माइकोसिस इसको कहते हैं, विच इज़ कॉज बाय सैप्रोफाइटिक मोल्ड। ये डायमॉर्फिक नहीं होती, सिर्फ मोल्ड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। मोल्ड हमारे पास हाइफी बनाते हैं, हाइफी पे लगते हैं कोनीडिया। इसके जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं कोनीडिया, और वो किस फॉर्म में होते हैं? वो स्पोरेंजियम के अंदर पैक्ड होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारे पास एस्परजिलस होते हैं उसके जो कोनीडिया होते हैं वो ऐसे चेन्स की फॉर्म में ग्रो कर रहे होते हैं, और इसके ऐसे स्पोरेंजियम के अंदर क्लोज होते हैं, और इसके अंदर जो है ना कोनीडिया होते हैं, और इन्हीं कोनीडिया के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन भी हो रही होती है। पैथोजेनेसिस क्या है कि हमारे पास ये नेक्रोटिक लियंस बना रहा होता है जब ये ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स की वॉल्स को ये प्रोलिफरेट करते हैं, उनको पेनिट्रेट करते हैं और नेक्रोटिक लियंस बना देता है। कहाँ कहाँ पे? ये हमारे पास पैरानेजल साइनसेस के अंदर, लंग्स के अंदर और गट की ब्लड वेसल्स को इन्वेड करके वहाँ पे घुस जाता है, ब्रेन के अंदर भी घुस सकता है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के अंदर आप लोगों ने याद रखना है बच्चों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके अगर आपके पास सिनेरियो आएगा ना तो उसके अंदर लाजमी तौर पर वो बताएंगे कि डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है। इसके अलावा बर्न्स के पेशेंट के अंदर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट के अंदर, और कैंसर या फिर ल्यूकीमिया का पेशेंट जो है ना, जाहिर है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन हमारे पास तभी डिजीज कॉज कर रहा होता है जब वो सेंस करता है कि इम्यूनिटी क्या है, लो है। अब डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये क्या कॉज कर रहा होता है? राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। इसकी ना तस्वीर भी आपके उसमें बनी हुई है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो मोल्ड के स्पोर्स होते हैं वो साइनसेस में चले जाते हैं, वहाँ वो जर्मिनेट होकर जो है ना वो ज़्यादा मोल्ड फॉर्म है तो जर्मिनेट होकर हमारे पास क्या बना देती है? हाइफी। और हाइफी जो है ना उन ब्लड वेसल्स को इन्वेड, का काम क्या बेसिकली म्यूकर का कि इसने ब्लड वेसल्स को इन्वेड करना होता है। अब ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स को इन्वेड कर जाएगा तो राइनोसेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस हो जाएगा, और ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर खासतौर पर होता है। लैब अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को तस्वीर दिखाई थी, अगर आप लोग माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको वहाँ पर नॉन सेप्टेट हाइफी नजर आएंगे विद ब्रॉड रेगुलर वॉल्स, यानी कि इस तरह से जो है ना ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं। इनकी ब्रॉड सी वॉल्स होती हैं और इनके दरम्यान में सेप्टास भी नहीं होता। और कल्चर की अगर हम बात करें तो कॉलोनीज ग्रो हो रही होती हैं जो स्पोरेंजियम के अंदर इसके जो है ना वो स्पोर्स ग्रो कर रहे होते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से स्फेरियूल नहीं था, स्फेरियूल्स के अंदर एंडोस्पोर्स थे, बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास क्या होते हैं? स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर जो है ना वो इस तरीके से स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने बस जल्दी से करा दी। बस आप लोगों ने राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस को या डायबिटिक पेशेंट को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक दफ़ा हम लोगों ने अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस में जो चीज़ स्टडी के मैं आप लोगों को वो रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये बात याद रखनी है बच्चों के, जो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो तब होते हैं जब आपकी इम्यूनिटी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास कैंडिडा है। इसके अलावा क्रिप्टोकॉकस की लैब डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एस्परजिलस के डिजीजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कैंडिडा की बात की थी। तो बच्चों कैंडिडा की हमारे पास 3-4 स्पीशीज़ होती हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स, ऑरेंज, ग्लैब्रेटा, डब्लिनियंसिस। इसकी डिजीजेस कौन कौन सी थी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये थ्रश कॉज कर रहा होता है मुंह में भी, और वजाइना के अंदर भी थ्रश कॉज कर रहा होता है। फिर हम लोगों ने 2 बीमारियां सी से आती थी, 2 डी से और 2 ई से, सीएमसी और कैंडिडीमिया, डाइपर रैश और डिश वॉशर के अंदर नेल का इन्फेक्शन, एसोफेजाइटिस और एंडोकार्डाइटिस, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, ठीक हो गया। और जब हम इसको माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो ये हमें क्या नज़र आ रहा होता है? इसके यीस्ट जो होता है वो स्यूडो हाइफी बना रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रू हाइफी भी बना रहे होते हैं जब वो टिश्यूज़ को इन्वेड करते हैं। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है। इसके अंदर हम लोग कल्चर जो है ना वो यीस्ट कॉलोनीज ग्रो कर रहा होता है जस्ट लाइक स्टैफ, और ये हमारे पास जर्म ट्यूब बना रहा होता है जब हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इंक्यूबेट करते हैं, और अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और मार्डिटॉफ ऐसे भी इसके लिए कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को बताई थी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं अगर पेशेंट डायबिटिक है, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का पेशेंट है, या फिर वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है,
ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आप लोगों को क्या बात बताई थी, मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत क्लिनिकल फीचर्स इसके बताए थे, फिर हम लोगों ने इसका लैब डायग्नोसिस स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बच्चों क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस जो है ना वो अच्छे से याद रखना है। अगर आप इसकी टिश्यू फॉर्म को याद करें तो आपको यीस्ट नजर आ रही होती है विद वाइड कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर वाइड कैप्सूल होता है, इसके अलावा इसके अंदर यीस्ट में नैरो बेस्ड बड होता है। फिर इंडिया इंक स्टेन से जो है ना जब हम इसको लैब के अंदर ग्रो करते हैं, इसके कैप्सूल हमें इसका कैप्सूल नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा कल्चर ग्रोज वेरी म्यूकोइड कॉलोनीज और पीसीआर भी कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने एस्परजिलस स्टडी, क्रिप्टोकोकस के अंदर आप लोगों ने जस्ट मेनिनजाइटिस ही याद रखना है, और इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये पिजन ड्रॉपिंग्स वाले सॉइल के अंदर जो है ना वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक हो गया। एक हिस्टोप्लाज्मा, और ये फिर मैंने आप लोगों को इसका एड्स के साथ भी एक लिंक बनाकर दिया था जिसमें हमने आयरिस पढ़ा था और हम लोगों ने हार्ट पढ़ा था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने एस्परजिलस पढ़ा। एस्परजिलस हमारे पास कौन सी डिजीज़ को आज कर रहा होता है, एस्परजिलोमा, इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, फंगल साइनसाइटिस के कॉज कर रहा होता है। और इसके मोल्ड होते हैं विद सेप्टेट हाइफी, और म्यूकोराइजोपस के होते हैं मोल्ड विद नॉन सेप्टेट हाइफी। और कल्चर की अगर हम बात करें तो इसके जो कोनिडिया होते हैं वो चेन्स की फॉर्म में, म्यूकर के कोनिडिया जो होते हैं ना वो क्लोज्ड होते हैं। बाकी राइजोपस और म्यूकर के अंदर आप लोगों ने म्यूकर माइकोसिस याद रखना है, नेक्रोटिक लियंस याद रखनी है, और खासतौर पे इसका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ आप लोगों ने लिंक याद रखना है। और एस्परजिलोसिस में आप लोगों ने बच्चे की इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंगस बॉल इन द लंग्स, एलर्जिक परमेंटरी एस्परजिलोसिस वगैरह भी। और मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि इसके अगर आप लोगों को फंजाई के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ। 033316415565 पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगी। वहाँ पे मेरे सेशन की डिटेल्स और ईच एंड एवरीथिंग मतलब आपको वहाँ पे ना कम्प्लीटली अवेलेबल होगा। सो इट इज़ द ओनली वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। मतलब मैं आप लोगों को बेसिकली बताती हूँ और सिखाती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है, ठीक है। वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे, पूरी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना कर देती हूँ जिसमें एग्जैक्टली आपके सिलेबस के मुताबिक, आपकी बुक के मुताबिक एक एक चीज़ जो है ना वो मैं आप लोगों को आपकी बुक से ही पढ़ा रही होती हूँ। सो इसके बाद आप लोगों ने टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट कर लेना जाके, और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट करते हैं। और इससे बेहतर ये होगा कि आप लोग जब माइकोलॉजी कवर कर लो तो आप साथ में एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स भी फार्मा से याद कर लो। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।